अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल विद इकरा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये रैंडमली वीडियो है, कोई ऐसा प्लान के साथ वीडियो नहीं बनाई जा रही। तो कंसीलर पे मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। ये दो कंसीलर मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है और इसमें से जो एक कंसीलर है ये मेरा मोस्ट फेवरेट कंसीलर है, जिसको मैं ज़्यादा अपने मेकअप में यूज़ करती हूँ। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अपनी वीडियो को आगे लेके जा सकूं, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें, जिस उससे ये होगा कि आपको मेरी अगली नई आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। एक मेरे पास लॉरियल का कंसीलर है और जो दूसरा है वो DMGM का कंसीलर है। तो DMGM की मैंने आपके साथ फाउंडेशन बेस शेयर की है, ये उसी कंपनी का कंसीलर है। तो लॉरियल जो है बहुत अच्छा ब्रांड है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको शेड अवेलेबल होंगे बाज़ार में। और जो DMGM है इसमें भी आपको शेड अपनी स्किन टोन के हिसाब से मिल जाएंगे। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये जो DMGM का कंसीलर है, और ये जो लॉरियल का कंसीलर है ये थोड़ा आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा लोकल मार्केट में। मैंने जब इसे बाय किया था तो मैंने 350 का इसे बाय किया था, और ये काफ़ी कब से ये मेरा चल रहा है और इसे बहुत ज़्यादा मैं मेकअप में यूज़ भी करती हूँ। और ये मेरी स्किन टोन के हिसाब से है। इसका जो शेड है वो 23 है और ये मेड इन पेरिस है। और इसको आप एज अ कंसीलर भी इस्तेमाल कर सकते हो और एज अ करेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने फेस पे। तो अब मैं आपको बता दूं इसको लगाने का कि ये फुल कवरेज देता है। यस, ये फुल कवरेज देता है और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और अब हमारे फेस को स्मूथ कर देता है और अच्छी फिनिशिंग इससे आती है। तो जो हमारे डार्क सर्कल वगैरह होते हैं ये कंसीलर क्यों यूज़ किया जाता है? कंसीलर इसलिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारे फेस पे पैचेस हो या डार्क सर्कल वगैरह हो या निशान वगैरह हो, डबल टोन हमारी स्किन हो, वहाँ पे हम अपने फेस पे कंसीलर अप्लाई करते हैं। और कंसीलर को हाईलाइट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो चीज़ हमने अपनी फेस की दिखानी होती है, नीट करनी होती है, उस वहाँ पे हम कंसीलर लगाते हैं। तो कंसीलर को जब भी आपने अपने फेस पे अप्लाई करना होता है तो आपने इसको रगड़ना नहीं होता, रब नहीं करना होता। आपने इसको वहीं पे टैप टैप कर देना होता है, वहीं पे अपने कंसीलर को बिठा देना होता है ताकि जो हमारा डार्क सर्कल वगैरह है या डबल टोन स्किन है वो हमारी वहाँ पे कवर हो जाए। और लॉरियल का कंसीलर ऑल टाइप स्किन के लिए है। DMGM का जो कंसीलर है ये ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। DMGM का भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये मेरी स्किन के हिसाब से नहीं है मगर फिर भी इसे मैंने बाय किया है। वो मेरे से कलर अच्छा सिलेक्ट नहीं हो सका, मगर कोई मसला नहीं है। जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं बाज़ दफ़ा हम बहुत फेयर फाउंडेशन बेस ले लेते हैं। हमने अपने फेस को फुल आटा तो नहीं अपने फेस पे लगाना, एक्स्ट्रा फेयर तो नहीं ना अपने फेस को कर लेना। तो फिर हम उसके ऊपर ये जो हमसे डार्क कलर ले हो जाता है उससे जब हम अपने फेस को कंसील करते हैं तो बहुत अच्छी बेस बन जाती है। तो कभी भी ये ना कहें कि हमने अगर बेस इस हिसाब से लिया है तो कंसीलर भी उस हिसाब से ले। अगर आपकी बेस ज़्यादा फेयर है तो कंसीलर थोड़ा डार्क लें। तो इसको आप बेस के बगैर भी इन कंसीलर्स को अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपके डार्क सर्कल वगैरह या निशान वगैरह हो वहाँ पे, और उसके बाद फेस पाउडर से आप कवर कर लो और आपका मेकअप पूरा रेडी है। DMGM का जो कलर है ये 02 है, शेड इसका 02 है और लॉरियल का 23 है। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जो छोटी सी मुख्तसर सी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरी वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए स्टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।